गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम नंबर 14.7 ऑन पेज नंबर 220। ये मैंने आपको कराया था ना, बस मेथड थोड़ा सा सेपरेट था। इसमें वही सेम प्रोग्राम है कि आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स में रो में से मैक्सिमम एलिमेंट पिक करना है। ठीक है, बस इसमें क्या किया हो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी, जैसे मैं एरे यूज़ करूँगी, इसमें एरे मुझे हर एक सब रूटीन में, जैसे मैंने 3 सब रूटीन बनाए थे, एक मैक्सिमम एलिमेंट पिक करने के लिए, एक उसको प्रिंट कराने के लिए मैट्रिक्स को, और एक बनाया था इनको एलिमेंट्स को एक्सचेंज करने के लिए। तो इन सब के लिए मैं आपको एरे तो यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल बना लेते हैं। तो उस एरे को बार बार डिक्लेयर करने के बजाय इस मॉड्यूल का नेम मैं यूज़ कर देती हूँ, और जैसे इसको यूज़ करती हूँ इसके अंदर जो भी एरे बना हुआ है वो यूज़ हो जाता है। तो इसमें पहले वही किया है, मॉड्यूल बनाया हुआ है मैट्रिक्स डाटा के नेम से, इम्प्लिसिट नन, सेव किया। सेव इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोई डाटा मिसमैच ना हो। हमने क्या किया, रोज और कॉलम्स फिक्स कर दी। ठीक है, 20-20 साइज दे दिया उनका, और हमने क्या किया, एक एरे एच डिक्लेयर करा दिया, एंड मॉड्यूल मैट्रिक्स डाटा। अब जहाँ भी मुझे एरे की जरूरत पड़ेगी मैं इस मैट्रिक्स डाटा नेम के मॉड्यूल को यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो प्रोग्राम वही सेम, यूज़ मैट्रिक्स डाटा, क्योंकि प्रोग्राम में सबसे पहले एरे यूज़ होगा। इंटीजर एम रोज एम कॉलम्स आई जे, वही सेम प्रोसीजर है, मैंने आपको सारा बताया था। रीड कराया, ठीक है, रो कॉलम रीड कराई, उसके बाद मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे, उसके लिए मैंने कॉल किया सब रूटीन मैट प्रिंट। फिर उसकी कॉलम्स मैक्सिमम रो पिक कर लेगा, उसके लिए मैंने मैक्स रो नेम का कॉल किया। ठीक है, और लास्ट में कॉल करेंगे मैट प्रिंट दोबारा, जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनेगी उसको प्रिंट कराने के लिए। फिर मैक्सिमम रो के लिए सब रूटीन सारा मैंने प्रोसीजर आपको चला के दिखाया था, सेम वही है। इस सब रूटीन के अंदर मैंने एक और सब रूटीन यूज़ किया था, एक्सचेंज, जहाँ पर वो मैक्सिमम एलिमेंट मिलने के बाद उनको इंटरचेंज करेगा। ठीक है, फिर हमने सब रूटीन मैट प्रिंट, ये सिंपल ही है मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए। इनमें सब में देखो, यहाँ भी इस मॉड्यूल को यूज़ किया, यहाँ भी मॉड्यूल को यूज़ किया, तो इसमें तो बार बार हमें एरे को डिक्लेयर नहीं कराना पड़ता, सिर्फ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही यूज़ होगा ये यहाँ से इस एरे को उठा लेते हैं, फिर दोबारा प्रिंट करा दिया और यहाँ पर इनको एक्सचेंज करते हैं। ये एक्सचेंज के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपका ये प्रोग्राम था, मतलब वर्जन 2 में क्या था, बस इसमें मॉड्यूल के थ्रू किया हुआ था, उसमें हमने अलग अलग से एरे को डिक्लेयर कराया हुआ था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेरी एरेज इन प्रोसीजर की। अगर मुझे क्या करना हो, एरे को टेम्परेरीली यूज़ करना हो किसी प्रोसीजर में, मतलब फंक्शन में या फिर सब रूटीन में। There are many situations where array, one dimensional or multi-dimensional, may be required to store temporary data in a procedure। कि कभी कभी हमें टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे की या मल्टी डायमेंशनल की। इन सच केसेस दीज एरेज आर नॉट डमी आर्ग्यूमेंट बट आर लोकल वेरिएबल्स विद इन अ प्रोसीजर। तो इस टाइप के केस में क्या होता है, जब हमें टेम्परेरी डाटा स्टोर कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे मुझे सब रूटीन में ज़रूरत पड़ गई कि मुझे ए एरे यूज़ करना पड़ गया, तो वो इसका लोकल ही लगाऊंगी। फिर तो मैं, अगर मेरा मेन है उस एरे के ऊपर ही सारा प्रोग्राम डिपेंड करता है, तब तो ठीक है। अगर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ मुझे इसमें थोड़ी सी इंटरचेंज, जैसे मुझे एलिमेंट्स इंटरचेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ी सब रूटीन में, तो मैं क्या करूँगी, इसको लोकली डिक्लेयर कराऊंगी। तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट होंगी वो भी क्या होंगे, उसके लोकल वेरिएबल ही होंगे इस प्रोसीजर के। ठीक है, इफ दीज एरेज आर ऑफ फिक्स साइज देन दे मे बी डिक्लेयर्ड विद एन एप्रोप्रिएट डायमेंशन within the procedure. As these are within procedure, space for these arrays is allocated when the procedure is invoked. क्योंकि हम इनको इनके अंदर ही डिक्लेयर कराएंगे, तो इसके लिए स्पेस भी इसी से एलोकेट होगा इनको, एरेज को। These arrays however have only a transistence existence as long as the procedure is active। और ये तब तक चलते हैं एरे जब तक ये प्रोसीजर एक्टिव होते हैं। जैसे ही ये स्टॉप होते हैं, एरे भी स्टॉप हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। When control leaves the procedure, the space is deallocated। सच एरेज आर नोन एज ऑटोमेटिक एरे। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक एरे। मतलब ये इसके एक्टिव होने के साथ एक्टिव होंगे, और जैसे ये स्टॉप होंगे तो एरे भी आपका डीएलोकेट हो जाता है। ठीक है, द टेम्परेरी एरे विद इन अ प्रोसीजर मे ऑल्सो हैव वेरिएबल डायमेंशन। द साइज मे डिपेंड अपॉन अ डमी आर्ग्यूमेंट पास टू द प्रोसीजर। ए प्रोग्राम सेज, मतलब जैसे इन्होंने ये बनाया हुआ है सब रूटीन सैम्पल 1 एक्स वाई और एन। ठीक है, अब एक्स वाई तो यहाँ पर क्या है, इसमें आपने यहाँ पर डिक्लेयर कराए हुए हैं। एक्स का साइज है 10-10, रियल डायमेंशन यहाँ पर एन एन वो वही है कि डमी होगा, ये मेन प्रोग्राम से आएगा। ये वाई हो गया। ठीक है, और ये लोकल टेम्परेरी एरे हैं दोनों इसके, इनको इंटेंटिन वगैरह नहीं किया हुआ है, सिंपल लोकल है इसके अपने बनाए हुए सब रूटीन के अंदर। इसको साइज जो है यहाँ से एलोकेट होगा। रियल डायमेंशन 20 का एक ए बनाया हुआ है, एक बी बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे बनाए हुए हैं।
ऑब्जर्व दैट द डायमेंशन ऑफ एक्स इज फिक्स्ड एंड दैट ऑफ वाई वेरिएबल। हमने बता ही दिया कि एक्स की फिक्स थी और वाई की वेरिएबल थी। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द डायमेंशन ऑफ एरे इन द कॉलिंग प्रोग्राम कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड वाई मैच दोज डिक्लेयर्ड इन द सब रूटीन सैम्पल 1 फॉर एक्स एंड वाई। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमने डायमेंशन यहाँ पर दी है x1 y1 xy के प्लेस पर जो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ भी वो सेम होनी चाहिए। थस द कॉलिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड सैम्पल 1 देन इट मस्ट हैव डिक्लेयर्ड एज शोन। इसको हम ऐसे डिक्लेयर कराएंगे कि हमने प्रोग्राम बनाया, डायमेंशन एक x1 हुआ एक y1 हुआ और कॉल करके इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इस आपने चैप्टर नंबर 10 में किया भी था दैट Fortran 90 अलाउज एरे टू बी डिक्लेयर्ड एलोकेटेबल एंड डायमेंशन ऑफ सच एरे कैन बी वेरिएबल डिटरमाइंड एट एग्जीक्यूशन टाइम की। जैसे वो एग्जीक्यूट होंगे, हम एन की वैल्यू देते थे तो साइज उनका एलोकेट हो जाता था। एलोकेटेबल एरेज आर अलाउड एज टेम्परेरी एरे इन प्रोसीजर, कि एलोकेटेबल एरे को हम टेम्परेरी एरे के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एलोकेटेबल एरे हाउएवर कैन नॉट बी यूज्ड एज dummy argument in procedure. Use of allocatable arrays in procedure for temporary array is better than using automatic array as the programmer has greater control of allocatable array। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका। नेक्स्ट है फंक्शन एज डमी आर्ग्यूमेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में करोगे आप लोग, ओके।